इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 15 मिनट्स, चैप्टर कंप्लीट, एक क्वेश्चन। आपको उस एग्जाम का एल्गोरिदम समझ में आ जाएगा कि अच्छा तो बहुत अच्छा खाना आज, अच्छा या खराब मुझे नहीं पता। सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार मेरा नाम यथार्थ गरुला है और मैं बिट्स पिलानी कैंपस का 4th ईयर का एक स्टूडेंट हूँ। वैसे भी मुझे फिजिक्स में इंटरेस्ट था, बट उस फिजिक्स के इंटरेस्ट को कई गुना मल्टीप्लाई करने में जिस इंसान का रोल था, जिस मेंटर का रोल था, जिस सर का रोल था, उनसे आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ। आयुष सर आप लोगों को सुपर वैल्यूएबल टिप्स देने वाले हैं फिजिक्स पढ़ने के लिए फॉर जेईई मेंस एंड बिटसेट। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भैया इतनी सारी बुक्स है, हम कौन सी बुक से पढ़ें। अगर कोई बच्चा जेईई मेंस बिटसेट की तैयारी कर रहा है तो उसको आप कौन कौन सी बुक्स रेकमेंड करना चाहोगे। मेरा ये मानना है, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई मेंस या बिटसेट तो सबसे पहले आपको फिजिक्स में एनसीईआरटी पे बहुत अच्छी पकड़ बनानी है। एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जब क्लियर हो जाएं तब आप एचसी वर्मा या डीसी पांडे पर आ सकते हैं और आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ले सकते हैं। हमारे स्पेक्ट्रम का मॉड्यूल भी ले सकते हैं। तो एनसीईआरटी, एचसी वर्मा और कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, ये 3 बुक्स मोर देन इनफ है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना। जैसे आपको ना पेपर्स को एनालिसिस करना है और उसको अगर आप देखोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, आपको उस एग्जाम का एल्गोरिदम समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये काइनेमेटिक्स जो चैप्टर है इससे जेईई मेंस में क्या पूछा जा रहा है। उसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा बुक्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी, एचसी वर्मा मोर देन इनफ। तो सर सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आज मैं आपसे एक साथ पूछना चाहूंगा। तो जेईई और बिटसेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं और उन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए कोई स्पेसिफिक टॉपिक्स है उनको पढ़ने की कोई अगर स्पेसिफिक टेक्निक है, कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटजी है। देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में मैकेनिक्स। मैकेनिक्स आपको पूरी फिजिक्स को सोचने समझने में मदद करती है। जनरली मोशन इन वन डायमेंशन से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ग्राफ्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको वीटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ, एटी ग्राफ, वीएक्स ग्राफ, एएक्स ग्राफ, इन ग्राफ्स के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है जेईई मेंस और बिटसेट में। और प्रोजेक्टाइल में जनरली क्वेश्चन आता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का, बेसिक सा क्वेश्चन आता है लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन में। रोटेशन बहुत टफ चैप्टर माना जाता है, लेकिन जो जेईई मेंस का क्वेश्चन आता है वो जनरली क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। जेईई मेंस या बिटसेट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कोई इरोडोव करने की जरूरत नहीं है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट है। वेव्स एंड एसएचएम, एसएचएम बहुत छोटा सा टॉपिक है और एसएचएम अगर आपको आएगा तो ही आपको वेव समझ में आएगा और 12th की वेव ऑप्टिक्स आपको समझ में आएगी। तो एसएचएम आप अच्छे से कर लीजिए। अब बात करते हैं 12th की इलेक्ट्रोस्टैटिक सेट। इसके बाद आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर से भी एक क्वेश्चन आता है। कैपेसिटर के बेसिक सर्किट्स आपको सॉल्व करने होंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेईई मेंस में 2014 आउट ऑफ 30 4 to 5 क्वेश्चन सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी से थे। इसमें एक क्वेश्चन होगा पोटेंशियोमीटर या मीटर ब्रिज का, एक क्वेश्चन होगा गैल्वेनोमीटर को आप एज एन एमीटर या एज अ वोल्ट मीटर कैसे यूज करते हो, और एक क्वेश्चन या तो सर्किट से होगा या बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन होगा। इसके बाद मैग्नेटिज्म आता है। नेचुरल मैग्नेटिज्म थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद ईएमआई और एसी, बहुत ज्यादा टाइम आप मत लगाइएगा जेईई मेंस और बिटसेट की प्रिपरेशन के लिए। एसी के बाद जो चैप्टर आएगा वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 15 मिनट्स, चैप्टर कंप्लीट, एक क्वेश्चन। ऑप्टिक्स आता है उसके बाद। फिर इसके बाद सबसे आसान और सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न फिजिक्स। आप मुश्किल से 4 या 5 लेक्चर्स में पूरा मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर लेते हो। और मॉडर्न फिजिक्स से जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 3, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन, डुअल नेचर से एक क्वेश्चन और रेडियो एक्टिविटी और न्यूक्लियस से एक क्वेश्चन। तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। और लास्ट पार्ट होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है जिससे जेईई मेंस में 2 क्वेश्चन आते हैं, एक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से और एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में आप डायोड्स के बारे में पढ़ के चले जाइए, जीनर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड और बेसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में। दूसरा मैं यही कहना चाहता हूँ कि एग्जाम में पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन टेम्परामेंट। जो अपने बच्चों को कहता हूँ तो वो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट डेवलप करने की कोशिश कीजिए। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं सर, तो हमारा फोकस ये नहीं
होता था कि हमें आंसर लाना है, मैं सर के पास क्वेश्चन ले जाता था, वो क्वेश्चन 5 मिनट में समझाया जा सकता है, सर उसे आराम से 10 मिनट में समझाते थे और फिर 15 मिनट हम उस क्वेश्चन पे डिस्कशन करते थे कि अच्छा उस क्वेश्चन का जो आंसर आया उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, अच्छा इस टाइप के इस क्वेश्चन से ऐसे और 5 क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। और एक्चुअली वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा यथार्थ को भी और अपने सारे बच्चों को मैं यही समझाता हूँ कि बेटा क्वेश्चन का आंसर निकालने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका थॉट प्रोसेस। आपको क्वेश्चन को देख के आपके दिमाग में क्या चमकता है, वो वाली चीज आपको डेवलप करनी है। तो सर इंस्टाग्राम पे मुझे इतनी सारी रिक्वेस्ट आती है ना, बच्चे बोलते हैं कि 11th हमारी बर्बाद हो गई है, तो अब 12th में हम कैसे कवर करेंगे? अगर आपका 11th अच्छे से आपने नहीं किया है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 12th के जो आपके चैप्टर्स हैं, कई चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें 11th का कुछ भी आने की जरूरत नहीं है आपको, वो अपने आप में 12th में ही आप सीखोगे उन चीजों को। और आपको बेसिक मैकेनिक्स अगर आ जाता है तो आपका काम हो जाएगा। तो आप बेसिक मैकेनिक्स सीखिए और उसके बाद 12th की पढ़ाई अपना शुरू कर दीजिए। मैंने आपसे खुद फिजिक्स पढ़ी थी और बहुत मजा आता था, हम साथ में फिजिक्स पढ़ते थे, है ना। आई मस्ट से यू वर अ ग्रेट मेंटर। हमारी ऑडियंस में से अगर कोई आपसे मेंटर होना चाहे, कोई पढ़ना चाहे आपसे और आपसे कांटेक्ट में आना चाहे, तो कैसे आपसे वो मेंटरशिप ले सकता है? यथार्थ भी मेरा ही स्टूडेंट रहा है। स्पेक्ट्रम एडवेंचर्स के नाम से हमारा इंस्टीट्यूट है देहरादून में। पिछले कुछ सालों में हमने उत्तराखंड और वेस्टर्न यूपी का बेस्ट रिजल्ट दिया है IIT JEE में। हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस दोनों ही अवेलेबल हैं। आप www.spectrumadventures.com पर लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हो, या कोई भी क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। तुरंत आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे मैं और यथार्थ गरोला मिलके। अरे यार यथार्थ, वीडियो तो बन गया और काफ़ी बच्चों से काफ़ी अच्छे से डिस्कशन भी हो गया और हम तो आपके साथ डिस्कशन करते ही रहेंगे, लेकिन अभी मेरे पेट में बहुत तेज चूहे कूद रहे हैं। यथार्थ के घर बैठा हुआ हूँ, रात के 11 बज चुके हैं। मेरी बीवी और यथार्थ की मम्मा दोनों बहुत मेहनत कर रही हैं। ज़रा मैं आपको अपनी बीवी से मिलाना चाहता हूँ। आइए श्वेता। श्वेता मैम। ये देखिए, हाय सारे व्यूअर्स को हाय कर दीजिए। तो बहुत अच्छा खाना आज, अच्छा या खराब मुझे नहीं पता, जैसा भी बना होगा देखो खाना तो पड़ेगा क्योंकि बीवी ने बनाया है ना। तो चलिए अब हम जाते हैं खाना खाने। आप लोग कीजिए अपनी पढ़ाई, आप लोग भी खाइए खाना और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गिव 100% whatever you do, Be happy, make others happy and smile.